कितनी बार ऐसा होता है कि हम जिंदगी में जो कुछ भी हमें मिला होता है उससे बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की जो टांग खींचने की आदत है या जो हमारे लिए कुछ बुरा बोलने की आदत है उससे हम बहुत व्यथित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम अब क्या करें। कितनी बार हम अपनी हिम्मत तक हार देते हैं। लेकिन आज ये कहानी बताती है कि कैसे यदि लोग आपके लिए बुरा बोलते हैं तो आप अपना आत्मबल व मनोबल बनाए रखें, क्योंकि हर चीज़ जो इस धरती पर ईश्वर ने बनाई है उसमें कोई ना कोई खासियत ज़रूर होती है। तो ये कहानी है कैसोवरी चिड़िया की। कैसोवरी नाम की जो ये चिड़िया होती है ये उड़ नहीं पाती है, ये धरती पे ही चलती है। तो ये एक छोटी सी चिड़िया जो कि कैसोवरी चिड़िया की बच्ची होती है, उसकी कहानी है। उसको बचपन से ही बाकी सारी चिड़ियाएं चिढ़ाया करती थी। कोई कहता था तो तू उड़ नहीं सकती है तो चिड़िया किस काम की, तो कोई उसे कहता कि आजा ऊपर पेड़ की डाल पर बैठ जा, कभी हमारे पास भी आ जाए कर, तो तू बस जानवर की तरह नीचे ही चलती रहती है। और ऐसा बोलकर सब चिड़िया के बच्चे हंसने लगते। अब कैसोवरी चिड़िया शुरू शुरू में इन बातों का बुरा नहीं मानती थी, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। बार बार चढ़ाए जाने से उसका दिल टूट गया। एक दिन उदास बैठ गई, आसमान की तरफ देखते हुए बोली, हे ईश्वर, तुमने मुझे चिड़िया क्यों बनाया, और बनाया तो मुझे उड़ने की काबिलियत क्यों नहीं दी। देखो सब मुझे कितना चिढ़ाते हैं, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं इस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। और ऐसा कहते हुए कैसोवरी चिड़िया आगे की ओर बढ़ गई। अभी कुछ ही दूर गई थी कि पीछे से एक भारी सी आवाज आती है, रुको कैसोवरी, तुम कहाँ जा रही हो। कैसोवरी ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा तो वहां खड़ा जामुन का बड़ा सा पेड़ उससे कुछ कह रहा था। उसने उससे कहा, तुम यहाँ से मत जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। पूरे जंगल में हम सबसे अधिक तुम्हारी वजह से ही फल फूल पाते हैं। वो तुम ही हो जो अपनी मजबूत चोंच से फलों को अंदर तक खाती हो और हमारे बीजों को पूरे जंगल में बिखेरती हो सकता है बाकी चिड़ियाओं के लिए तुम मायने ना रखती हो, लेकिन हम पेड़ों के लिए तुमसे बढ़कर कोई दूसरी चिड़िया नहीं है। मत जाओ, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। पेड़ की बात सुनकर कैसोवरी चिड़िया को जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि वो इस धरती पर बेकार में मौजूद नहीं है। भगवान ने उसे एक बेहद जरूरी काम के लिए भेजा है, और बाकी सिर्फ चिड़ियाओं की तरह ना कि केवल उड़ जाने के लिए। आज कैसोवरी चिड़िया बहुत खुश थी, खुशी खुशी जंगल में वापस लौट आई। याद रखिए दोस्तों, जिस तरह से कैसोवरी चिड़िया अन्य चिड़ियाओं से अलग होती है, उस तरह हर इंसान को भगवान ने अलग बनाया है। कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत नीचा दिखाएंगे। वो आपको ये दिखाएंगे कि तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, कंपैरिजन करेंगे। लेकिन याद रखिए, हर इंसान अपने आप में अलग है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई बात है जो उसे खास बनाती है। हाँ, हो सकता है कि पूरी दुनिया के लिए वो बस एक इंसान हो, लेकिन किसी एक के लिए वो पूरी एक दुनिया हो सकता है। इसलिए अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंस को, के महत्व को समझिए। अपने इस अमूल्य जीवन को सकारात्मक विचारों का तोहफा दीजिए, और यकीन जानिए आपके जो सकारात्मक सोच है, जो आपका ये जो तोहफा आप अपने दिमाग को देते हैं, वो आपकी पूरी ज़िंदगी को शानदार बना देगा। और यदि आप अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार की निराशा, दुख, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं तो आप उससे भी बाहर निकल आएंगे।